काफी बच्चों को एक डाउट है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं सर। तो जी हाँ बच्चों, आप कर सकते हो, दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो स्टेट में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा है। तो गाइस सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक डाउट एमपी वाले स्टूडेंट को अभी भी है कि सर हमको ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। तो बच्चों मैं बता दूं कि जिनके मार्क्स 620 प्लस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो बच्चों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाए काउंसलिंग में, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। 640 50 60 कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, तो चांसेस काफी कम है। और कुछ बच्चों बता रहे थे मैसेज में कि सर ऐसा लग रहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑल इंडिया में मिल जाए। तो भैया ऐसा कुछ जादू नहीं होता, वहां जितना कट ऑफ रहेगा उतना ही रहेगा। तो आप ट्राई करो, अगर आपके 600 से कम है तो आपको एमपी में ही मिलेगी कॉलेज। तो ऑल इंडिया में फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस वेस्ट करोगे, इससे अच्छा एमपी पे फोकस करो, एमपी पे ध्यान दो। फालतू मेंटल स्टेट की वो मत करो, क्योंकि मिलना तो वहां है ही नहीं। और ऐसा कुछ जादू मंत्र नहीं होता है कि एक को मिल जाएगी 600 पे और 4 उनको मिलेगी 650 पे। वो कट ऑफ सबके लिए सेम होता है, अगर सबको मिलेगी तो तुमको भी मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी तो वो मार्क्स पे तुमको भी नहीं मिलेगी। इसलिए फोकस करो एमपी काउंसलिंग पे। बाकी ज्यादातर डाउट था आप लोगों को कि दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना हो तो कर लो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आपके 670 नंबर आए, आपने ऑल इंडिया से भी भर दिया, एमपी से भी भर दिया, एमपी से आपने एमजीएम उठा ली, ऑल इंडिया से कोई कॉलेज बनारस वाली उठा ली, बीएचयू उठा ली, उसके बाद आपको एक कॉलेज प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि दोनों को आप लॉक नहीं कर सकते। नहीं तो एक जैसे कि आपने बनारस वाली लॉक कर दी, एमपी में भी लॉक कर दी, तो आप जाओगे तो एक ही जगह ना, तो आप एक जगह तो सीट वैकेंट रह जाएगी ना, तो वो वैकेंसी कब भराएगी। तो ये पहले हो जाता था, इसलिए अभी 2-3 साल से सिस्टम आया है जिसके थ्रू आप एक ही सीट एक ही जगह पे बुक कर सकते हो। मतलब एक जगह आपने लॉक की तो दूसरी जगह पे सीट आपकी वैकेंट जो है वो दूसरे बच्चे को चले जाती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दोनों में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, किन बच्चों को करना चाहिए और किन बच्चों को दोनों काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बाकी आपके 300 नंबर है, आपका मन है कि करना है। मैं ये ओबीसी जनरल की बात कर रहा था, ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे एसटी एसटी की नहीं कर रहा था। एसटी एसटी दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके कट ऑफ के हिसाब से। मतलब ये चीजें सब कैटेगरी के लिए सेम है, लेकिन मैं बता रहा कि मैंने एग्जांपल जनरल ओबीसी का लिया था। बाकी उनके कट ऑफ के हिसाब से वो देख ले कि उनको करना चाहिए कि नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है और उनको ऑल इंडिया से किधर दूसरी स्टेट पर जाना है तो कर सकते हैं। और कुछ बच्चे हैं जिनको प्राइवेट दूसरी स्टेट से करना है, तो गाइस वो बच्चे को ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या तो फिर उनका वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। बाकी एमपी में करना है तो गाइस बढ़िया से एमपी काउंसिल में बैठिए, मैं गाइडेंस के लिए हूँ ही। बाकी कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरे चैनल से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।